कृष्णा। हमें बहुत अच्छे से रिवीजन करके दिखाया वसुधा ने कि नीचे के नर्क लोक है। हरे कृष्णा, नर्क लोक जो है, नर्क लोकों का डिस्क्रिप्शन हमने अभी तक देखे हैं। तामिश्र नर्क देखा है, अंध तामिश्र नर्क देखा है, रौरव नर्क देखा है, महारौरव नर्क देखा है और कुंभिपाक देखा है। तामिश्र में वो सारे लोग होते हैं जो दूसरों के बीवी बच्चे और प्रॉपर्टी पे नजर रखते हैं और उसको हथिया लेते हैं। तो तामिश्र नर्क में जाकर उनको बार बार उनके पाप याद दिला के उनको उनकी गिल्ट से बेहोश करके फिर मारा जाता है भूखा रख रख के। फिर हमने देखा था दूसरा नर्क था जिसको अंध तामिश्र कहते हैं, जिसमें वो लोग होते हैं वो दूसरे के पुरुष पे चीट करते हैं। चीट करके उसकी पत्नी को अपने प्रेम पाश में ये करेंगे, फंसाएंगे, उसके बच्चों पे भी अपना अधिकार दिखाएंगे। तो ऐसे करके दूसरे पुरुष की पत्नी पे नजर डालने वाले लोगों के ब्रेन को पूरी तरह डैमेज किया जाता है अंधता मिश्र नर्क में। और आंखों को गरम गरम सलाखों से निकाला जाता है, इसलिए उसको अंधता मिश्र, बुद्धि से भी अंधा किया जाता है, प्रैक्टिकली बुद्धि से अंधा किया जाता है और आंखों से भी अंधा कर दिया जाता है। फिर रौरव नर्क होता है जहाँ पे दूसरे का बुरा किया जाता है अपने परिवार का भला करने के लिए। मतलब अपने परिवार की ड्यूटीज तो अच्छा कर रहा होता है लेकिन कुछ ज्यादा ही ग्रीडी हो जाता है अपने परिवार को खुशियां देने के चक्कर में। इस चक्कर में दूसरे का बुरा कर लेता है। जैसे कई सारे बड़े बड़े लोग होते हैं, वो अपने बेटे का भला करने के लिए, बेटे ने अगर रैश ड्राइविंग करी और कार ड्राइविंग करके किसी गरीब लोगों को रास्ते पे मारा, तो वो इल्जाम अपने ड्राइवर पे लगा देंगे और बेटे को जेल से मुक्त कर देंगे और ड्राइवर फिर 14 साल जेल के काटेगा। तो जो लोग मरे उनका नुकसान, ड्राइवर का नुकसान, ड्राइवर के परिवार का नुकसान, और अपने बेटे को बचा लिया। तो ऐसे करके दूसरों का बुरा करते हैं सिर्फ अपने बच्चों का और अपने परिवार का भला करने के लिए। तो ऐसे लोगों के लिए रव रव नर्क बनाया गया है। अब जितने भी लोग उसके एक्सीडेंट में मरे हैं या फिर जिसको आपने जेल कराई है, ये लोग कौन बन के आएंगे? रूरू बनकर आएंगे। रूरू नाम का एक एनिमल होता है जो पृथ्वी पे दिखता नहीं है, लेकिन वो सांप से भी खराब एनिमल होता है। सांप जितना ईर्ष्या करता है और जितना गुस्सा होता है सांप के अंदर, उससे भी करोड़ों गुना ज्यादा रूरू के अंदर होता है। तो रूरू को कारण नहीं चाहिए किसी को काटने के लिए। तो इस एनिमल को ये लोग सारे इस योनि में जन्म लेते हैं और नर्क लोक में आ जाते हैं, रौरव नर्क में आ जाते हैं। और वहां पे आके आपको नोच नोच के खा लेते हैं। फिर उसके बाद आता है महारौरव नर्क। महारौरव नर्क में दूसरों को बहुत ज्यादा हर्ट किया जाता है, बिना वजह किया जाता है। ऐसे नहीं कि मुझे परिवार का भला करना है, बस ऐवी मजा मजा आ रहा है। जैसे कई सारे लोग होते हैं अपने पैसे के नशे में इतने धुत होते हैं कि उनको गरीब लोग दूसरे इस साइड से चाइल्ड ट्रैफिकिंग करनी होती है, विमेन ट्रैफिकिंग करनी होती है, यहाँ से किडनैप करो वहां से किडनैप करो। और सिर्फ ह्यूमंस के साथ खेलना उनको पसंद होता है, किसी ना उनको टॉर्चर करना, किसी तरीके से क्राइम करना उनके साथ। ऐसे करके लोग होते हैं जो दूसरों को हर्ट करने में बहुत बिलीव करते हैं, उनको दूसरों को हर्ट करके उनको मजा आता है। कई सारे क्रिमिनल्स है यूके में, ऐसे बहुत सारे यूएस में भी सीरियल क्रिमिनल्स है जो दूसरों का खून देखकर उनको बहुत मजा आता है। तो वो तब तक टॉर्चर करते हैं जब तक खून निकल रहा है बॉडी से, तब तक उनको बहुत अच्छा लगता है। तो इस लेवल तक भी हर्ट जा सकता है और उसका कोई कारण नहीं होता। आपकी पर्सनल दुश्मनी नहीं हो सकती, कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है ना, उसने आपका बुरा किया है, कुछ नहीं, रैंडम किसी को भी पकड़ के उसको हर्ट करना। तो ऐसे लोगों को फिर महारौरव नर्क में डाला जाता है जहां पे उनको कॉन्स्टेंटली क्रव्याग नाम का एनिमल होता है, क्रव्याग नाम का एनिमल होता है। वो उनका फ्लैश वहां से निकालेगा, खाएगा, फिर दूसरा फ्लैश निकालेगा, फिर खाएगा। तो रौरव नर्क में टुकड़े टुकड़े निकाले जाते हैं और महारौरव में निकालते खाते फिर निकालते खाते, ऐसे करके मृत्यु बड़ी बोटी बोटी मृत्यु आ जाती है, बहुत ही खराब मृत्यु आ जाती है। तो एक हेल्दी इंसान ऐसे शिकार हो जाता है। तो महाराज परीक्षित ने आंखें बंद की और उनको बहुत ज्यादा ऐसे शडर हुए थॉट से। फिर आता है नर्क, कुंभीपाक नर्क आता है। कुंभीपाक नर्क में ढेर सारा उबला हुआ तेल होता है। इसमें ऐसे लोगों को डाला जाता है जिन्होंने हमेशा ही अपने जीवा के चोचलों को एंटरटेन किया होता है। पकौड़ा खाना है, चलो इमीडिएटली खा लेते हैं, गुलाब जामुन खाना है, चलो इमीडिएटली खा लेते हैं, चलो आइसक्रीम खाना है, चलो खा ही लेते हैं। कोई कंट्रोल नाम की कोई चीज ही नहीं होती। कितना भी करो वो कंट्रोल नहीं कर पाते अपने आप को और वो करना भी नहीं चाहते। फिर ऐसे ही लोग, फिर ऐसे इसका नेक्स्ट वर्जन होता है जो दूसरों एनिमल्स को बहुत ज्यादा मारते हैं क्रूएली, उनको जिंदा खाते हैं, जिंदा मार कर खाते हैं। तो वो दे बर्न देम अलाइव, तो जिंदा उनको जलाकर खा लेते हैं, बहुत क्रूअली उसको मारा जाता है। एक तो तरीका होता है खटाक करके मार डालना, तो उस एनिमल को 2 सेकंड तक पता ही नहीं चलता कि वो मरा है।
तो वो अलग तरीका है। एक तरीका होता है उसको तड़पा तड़पा के मार कर जला जला कर जला भून के खाना। तो ये वाले जो क्रुएल्टी है, अलग अलग क्रिएटिविटी है, तो ये सारे लोग अपनी टंग को खुश करने के लिए, अपनी जीवा के चोचले को पूरा करने के लिए जब ऐसे पाप करते हैं, तो इनको कुंभिपाक नरक में ले जाकर बड़ी कढ़ाई में उबलते हुए तेल में जिंदा ऐसे लैंड करते हैं, छोड़ देते हैं। और वो बड़ा बंदा से उबलता रहता है गरम गरम तेल में, बहुत ज्यादा उसकी स्किन में ऐसे ये आ जाते हैं, फोड़े फोड़े आ जाते हैं। इवेंचुअली वो अपना दम तोड़ देता है क्योंकि बहुत उबला हुआ तेल होता है। तो परीक्षित महाराज ने कहा, ओ नो, ऐसे शडरिंग एट द थॉट, जैसे परीक्षित महाराज ने सोचा, उन्होंने कहा, ओ नो, तले एकदम उबलते हुए तेल में। तो द किलर ऑफ ब्राह्मणस गेट्स इवन वर्स पनिशमेंट, सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा, और इसमें भी जो ब्राह्मण को मारता है उसको इससे भी वर्स्ट पनिशमेंट मिलती है राजन। वो जाता है कालसूत्र नरक में। तो कालसूत्र नरक में क्या होता है, ये एक प्लैनेट है पूरा। अभी जब जो भी हमने डिस्कस किया है, कुंभिपाक नाम का एक प्लैनेट ही है। ऐसा नहीं, अर्थ जैसे एक प्लैनेट है ना, वैसे कुंभिपाक नाम का एक प्लैनेट है। फिर रौरव नाम का एक प्लैनेट है, महारौरव नाम का प्लैनेट है, अंधत रामेश्वर नाम का एक प्लैनेट है। तो इसको नर्क लोक कहा गया है। ये नर्क है, प्रॉपर प्लैनेट्स। और पूरे प्लैनेट पे कढ़ाई कढ़ाई कढ़ाई, तेल 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 तेल, उबला हुआ तेल तेल। कढ़ाई नहीं होगा तो ढेर सारे बड़े बड़े पॉन्ड्स होंगे जिसके अंदर उबलता हुआ तेल ही दिखेगा। फिर एक प्लैनेट होगा जिसमें खुला रूरू एनिमल घूम रहे हैं। तो इतने बदला लेने वाले माइंडसेट, जितना जिसके मन में इतना बदला लेने की अग्नि दहक रही है, मेरे साथ ये बुरा किया, मैं बदला। जैसे ये नहीं थी, कौन थी, शिखंडिनी थी। शिखंडिनी थी, उसको कितना ज्यादा बदला लेने का मन था, है ना। अंबा थी, अंबा शिखंडिनी बन के आई थी। तो उसने, उसके अंदर कितना बदला लेने का इच्छा थी कि वो भीष्म पितामह तक को जब तक नहीं मारती तब तक उसकी आत्मा शांत नहीं होनी थी। तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनके साथ अन्याय हुआ होता है। तो ये लोगों के अंदर अन्याय शुड बी इक्वल टू सरेंडरिंग टू कृष्णा, कि मेरे साथ अन्याय इसलिए हुआ रहा है क्योंकि माया चाहती है कि मैं जानूं कि ये भौतिक जगत में दुख आएंगे ही आएंगे, और कृष्ण के चरण कमलों में जाकर ही मुझे सुख आएगा, परमानेंट सुख आएगा। बाकी सारे सुख टेम्पररी ही होंगे, और ये जो दुख आया ये भी टेम्पररी ही होगा। ये अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, बट उनका जो दुख होता है, दुख इज ऑलवेज फॉलोड विद बदला। तो जैसे शिखंडिनी का एग्जांपल है, तो वैसे ही ऐसे बहुत सारे होते हैं, वो रूरू बन के पूरा प्लेनेट पे ऐसे घूमते रहते हैं, हा करके ढूंढते रहते हैं कि कहाँ है बॉडी। मैंने इस बॉडी को चबाना है, मैंने उस बॉडी को तोड़ना है, मैंने इसको निचोड़ना है। तो दूसरा एक प्लेनेट है, उसमें क्रव्याद होते हैं। तो क्रव्याद में, महारौरों में ढेर सारे क्रव्याद पूरे प्लेनेट पे घूम रहे होंगे। पूरा प्लेनेट ही क्रव्याद से भरा हुआ है। वैसे एक प्लेनेट पूरी तरह तेल से, उबले हुए तेल से भरा हुआ है, तो उसमें डाल के बस तलना तलना तलना। अभी नया प्लैनेट है, उसका नाम है कालसूत्र। तो उसका सरकमफेरेंस 80,000 माइल्स है, मतलब 80,000 माइल्स, किलोमीटर से भी ज्यादा उसका सरकमफेरेंस है। इतना बड़ा प्लैनेट है वो। और वो पूरी तरह हॉट कॉपर, ब्लेजिंग हॉट कॉपर से बना हुआ है। मतलब गरम गरम कॉपर होता है, कॉपर को क्या कहते हैं ये लोग? तांबा। गरम गरम तांबा, ब्रॉन्ज तांबा ही ना। सो गरम गरम तांबे का मेटल है। तो ब्लेजिंग हॉट कॉपर, जैसे हमने गोल्डन प्लेट देखी थी भूमंडल के आसपास, अब गोल्डन कोई भी मेटल हो वो तो गर्म होगा ही धूप में। लेकिन ये वाला जो होता है, ये अंदर से जैसे लावा है, हमारी पृथ्वी के अंदर लावा होता है, और कहीं कहीं पे ही लावा है, पूरी पृथ्वी लावा से तो भरी नहीं है। लेकिन कालसूत्र जो है वो अंदर से पूरा लावा से भरा हुआ है, कहीं पे भी ठंडक है नहीं कालसूत्र के अंदर। अब वो लावा की वजह से ऊपर की जो कॉपर प्लेट, वो पूरा कॉपर से बना हुआ प्लैनेट, तो पूरा कॉपर है, हर जगह कॉपर है। तो वो हमेशा गर्म ही रहता है चटकेगा। तो 80,000 माइल्स से भी, किलोमीटर से भी ज्यादा उसका सरकमफेरेंस है। और अंदर से हमेशा गर्म रहता है वो कॉपर। तो नीचे से जो लावा की अग्नि निकल रही होती है, और ऊपर से सूरज की रोशनी। तो सूरज की रोशनी की जो किरणें वो भी गर्म करती है, नीचे से अग्नि भी गर्म करती रहती है। तो परीक्षित महाराज ने आंखें बंद कर ली, आंखें ही बंद कर ली है सुनकर कि कॉपर प्लेट, गरम गरम दहकती दहकती कॉपर प्लेट वाला प्लैनेट, मतलब इमेजिन हमारी पूरी अर्थ अगर चटके देने वाली जमीन बन जाए, और हम शूज पहनने के बाद हमारे शूज भी पिघल जाए। हम कितने भी स्ट्रॉन्ग शूज पहन ले, हम लकड़ी के शूज पहने तो लकड़ी कोयला बन जाए। हम अगर लेदर के शूज पहने तो वो पिघल जाए, हम रबर के शूज पहने वो पिघल जाए। हम कुछ भी पहने, वो पिघल के हमारे पाँव नीचे चिपक जाए, और फिर वो गर्म हो जाए।
ऐसे वाला। तो परीक्षित महाराज सोच ही नहीं पाएगी, इतना गर्म कोई जिंदा ही नहीं रह सकता। परीक्षित महाराज ने आंखें टाइटली बंद करी, इमेजिन करके कि कॉपर प्लेट वाला प्लैनेट जो नीचे से आग से हमेशा गर्म रहता है और दहकता रहता है। तो पर सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा कि ऐसे प्लैनेट पे, कालसूत्र प्लैनेट पे जाकर ऐसे लोगों को छोड़ा जाता है जो ब्राह्मणों की हत्या करते हैं। सो एक केस हुआ था ना, कहाँ गुजरात में, किसके? दो ब्राह्मणों को मार डाला था। महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में। सो परीक्षित महाराज ने आंखें बंद कर ली, ये सोचकर कि मर्डर और ब्राह्मण की क्या हालत होती होगी उस कॉपर प्लेट पे खड़ा होगी। वो तो मतलब खड़ा खड़ा उसका तो हाथ पांव सब जल जल भून के, मतलब वो तो पूरा ये होता होगा, ऐसे चिपक ही जाता होगा। द सिंफुल मैन बर्न्स इंटरनली एंड एक्सटर्नली। तो जो पापी होता है वो अंदर से भी बड़ा जलता है, अंदर से भी उसको बहुत यातना होती है, मेंटली बहुत यातना होती है, और बाहर से भी वो बहुत प्रैक्टिकली जल रहा होता है। इंटरनली उसको खाने के लिए कुछ मिलता नहीं, तो वो बहुत हंग्री रहता है और थर्स्टी रहता है, वो भूखा रहता है। और बिकॉज गर्मी है तो लैंड करते ही उसको प्यास लग जाती है, लैंड करती ही प्यास लग जाती है, इतनी प्यास लगती है फिर वो उसका गला सूखने लग जाता है। गला सूखते सूखते उसकी सलाइवा जनरेट होना बंद हो जाता है और वो बोलना बंद कर देता है। उसके गले में पूरी तरह गर्मी की जो ये होती है, भाप होती है, कॉन्स्टेंटली गर्मी के जो वेव्स है, उसके गले में जा जाके उसके गले में फोड़े आने लग जाते हैं। तो क्या होता है, अंदर भी उसको सारे फोड़े फोड़े आने लग जाते हैं। फिर भूख लगती है तो भूख उसकी पूरी नहीं होती, खाने के लिए कुछ भी नहीं है, पूरा कॉपर प्लेट है। कॉपर प्लेट है, गरम गरमा गर्मा गर्म मेटल पे छोड़ रखा है, तो उसको खाने के लिए भी कुछ नहीं मिलता। तो उसका पेट अंदर से धीरे 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 एसिड फेंक फेंक के शरीर को जलाने लग जाता है। गले में ऑलरेडी फोड़े आए हुए हैं, टंग में ऑलरेडी फोड़े आए हुए हैं, नाक में फोड़े आए हुए हैं, और पेट में भी उसको बहुत ज्यादा एसिड फेंक के पेट जलने लग जाता है, इंटेस्टाइन जलने लग जाती है। ऐसे करके वो अंदर से जलने लग जाता है, उसका शरीर अंदर से उसको ऑटोमेटिकली डेटीरियोरेट करता जाता है। और बाहर की हीट जो होती है उसकी वजह से बाहर से उसकी स्किन जल जल के पूरी तरह उसमें से पस गिरने लग जाता है। तो इसकी वजह से वो बहुत सफर करता है और उसको मृत्यु नहीं आती। प्रॉब्लम ये है कि चलो आप गिर गए कॉपर प्लेट पे और इंस्टेंटली मृत्यु हो गई, मर गए, है ना, ये तो फिर अच्छी मृत्यु हुई। लेकिन यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ इयर्स, थाउजेंड्स ऑफ इयर्स, हजारों साल तक मृत्यु नहीं दी जाती। वो 1000 साल तक बिना खाए बिना पिए उस गरम गरम कॉपर प्लेट पे ऐसे 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 तड़कता रहता है। जैसे मछली बाहर निकालो ना पानी से तो कैसे उलट पुलट होती रहती है, वैसे मछली उलट पुलट होती रहती है। अंडरस्टूड। एंड देन वहां पे वो इतना ज्यादा तड़पता है कि देर आर हेयर्स ऑन द, ही सफर्स जस्ट लाइक, कितना सफर करता है, इतना सफर करता है जितना बाल थे उस ब्राह्मण के बॉडी के ऊपर। कितने बाल होंगे ब्राह्मण के बॉडी के ऊपर, काउंट नहीं कर सकते। सो ही सफर्स फॉर एज मेनी थाउजेंड्स ऑफ इयर्स एज देयर वर हेयर्स ऑन द बॉडी। तो ब्राह्मण के ऊपर या गौ माता के ऊपर जितने बाल थे उतने 1000 साल, एक बाल इज इक्वल टू 1000। अब सोचो कितने बाल होंगे, उतने बाल, जितने बाल है उतने 1000 साल, मल्टीप्लाइड बाय 1000। अगर 100 बाल है तो 100 मल्टीप्लाइड बाय 1000। 1 लाख बाल है तो 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 1000। इतने साल उसको उस प्लैनेट पे, कालसूत्र प्लैनेट पे तड़पना पड़ता है। और वो उसका सरकमफरेंस बड़ा क्यों है, क्योंकि गौ माता को मारने वाले, ब्राह्मणों को मारने वाले कम लोग हैं नहीं। पूरा अमेरिका गौ माता को मारता है। पूरा वर्ल्ड। नर्क में ड्यूरेशन, नर्क में जो होता है वो अर्थ का और नर्क का अलग होता है, टाइम डिफरेंस होता है, क्योंकि डिस्टेंस अलग है, सूर्य और चंद्र का नर्क लोक से डिस्टेंस अलग है। सो वहां पे टाइम जो होता है वो और भी फास्ट चलता है एज कम्पेयर टू अर्थ। लेकिन फिर भी जितने भी बाल है उतने ज्यादा साल उसको वहां पे तड़पना पड़ता है। ठीक है। सो परीक्षित महाराज हैडंट इमेजिन दैट। परीक्षित महाराज को लगा था कि जैसे ही आप गर्मी में पड़ते हो मर जाते हो, तेल में पड़ोगे मर जाओगे, गरम प्लेट पे पड़ोगे मर जाओगे, कोयले पे पड़ोगे मर जाओगे। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, आपको मृत्यु ही नहीं आती, तो तड़पना तो पड़ता ही पड़ता है, देयर इज नो अदर ऑप्शन। सो ऐसे करके महाराज परीक्षित ने कभी इमेजिन नहीं किया था
कि जिंदा भी रखा जाएगा, इतनी बुरी हालत में किसी को जिंदा रखा जाएगा। सो ही नाउ सैट वाइड आइड, परीक्षित महाराज एकदम शांत बैठे थे और आंखें बड़ी करके, मतलब वो कुछ रिएक्ट ही नहीं कर रहे थे। परीक्षित महाराज इतने शॉक्ड थे ये सुनकर कि ऐसा भी कोई सिस्टम हो सकता है जहाँ पे इतनी क्रूर सजा। ये तो मतलब माइंड में भी आप किसी के लिए, आप अगर जेल बनाते हो, एक राजा जेल बनाता है क्रिमिनल्स के लिए, तो वो क्या करेगा, वो सलाखों के पीछे डाल देगा और उससे चक्की पिसवाएगा, बड़े बड़े पत्थर उठवाएगा, या फिर खाना बनवाएगा, बड़े बड़े कंस्ट्रक्शंस करवाएगा। और उसको टॉर्चर करना है ज्यादा से ज्यादा तो कुछ आंसर चाहिए उससे, थोड़ा सा चाबुक से मारेगा, डंडे से मारेगा और चटके देगा, ज्यादा से ज्यादा चटके देगा, किसी डंडे से, गरम गरम डंडी से चटके देगा। तो यहाँ तक तो टॉर्चर परीक्षित महाराज को पता था कि इस तरीके का टॉर्चर तो होता ही होता है। और अगर दुश्मन की सेना को अगर आप अटैक कर लेते हो, अरेस्ट कर लेते हो, तो दुश्मन की सेना को आप कैसे टॉर्चर करोगे, ज्यादा से ज्यादा आप उनको कट कर करके मारोगे। तो इधर यहाँ तक उनको, बट ही नेवर इमेजिन कि ऐसा भी कुछ हो सकता है कि गरम तेल में डालने वाला सिस्टम, या फिर गरम जमीन पे मरने ही नहीं देना है, उसी के ऊपर उलट पलट करते रहना। सो ये वाला सिस्टम परीक्षित महाराज को ना, इट वॉज आउट ऑफ हिज थॉट प्रोसेस। वो स्वयं राजा थे तो उनको हैबिट थी लोगों को पनिश करने की। तो पनिश करना मतलब कभी किसी का हाथ काट देना, चोरी की है, किसी स्त्री पे हाथ डाला है तो चलो हाथ काट दो, अगर गलत काम कर रहा था तो चलो पाव काट दो। यहाँ तक उनकी सोच जा रही थी, बट ये सोच तो ही वॉज लाइक ऑस्ट। वो स्टेयर करने लग गए, वो चुपचाप, परीक्षित महाराज आंखें खोल के ऐसे स्तब्ध हो गए थे, इमेजिन करके स्तब्ध हो गए थे। एंड ही अंडरस्टैंड, ही रियलाइज द रियलिटी ऑफ सिंफुल एक्शंस एंड रिएक्शंस। तो पहली बार परीक्षित महाराज को डेप्थ पता चली कि कृष्ण को कितना ज्यादा बुरा लगता है जब ब्राह्मणों की हत्या होती है, गायों की हत्या होती है। तो पहली बार उनको ये समझ में आया था कि इतने लेवल का पेन कृष्णा हैंडल करते हैं। तो जितना पेन एक हत्यारे को हो रहा है अभी पनिश होते हुए कालसूत्र प्लैनेट पर, उतना ही पेन कृष्णा को होता है जब कोई ब्राह्मण मरता है किसी के हाथों, खून होता है ब्राह्मण का, या फिर गाय को मारा जाता। सो इमेजिन द पेन दैट कृष्णा गोज थ्रू। तो ऐसे कभी समझना नहीं चाहिए कि भगवान को दर्द नहीं होता, भगवान को सच में बहुत बुरा लगता है कि गायों को, गाय तो किसी का बुरा नहीं करती, गाय के अंदर सांप जैसी क्वालिटी नहीं है, शेर जैसी क्वालिटी नहीं है, कुछ नहीं है। गाय सहनशील होती है, बहुत सहनशील होती है। अब एक गाय थी जिसको एक पूरा पूरा दिन खाना ना दो ना, तो भी वो अपने मालिक को प्यार देती थी, दूसरे दिन दूध देने की कोशिश करती थी, कोऑपरेट करती थी। सो वृंदावन में हमने देखा था कि एक माता जी बता रही थी कि उनके गौशाला में गाय है, अगर उसको खाना ना दो ना फिर भी वो दूसरे दिन खुद दूध देने के लिए खड़ी हो जाएगी। उसको दूध भी नहीं आ रहा होगा ना, तो भी वो कोशिश करेगी दूध देने की। तो इतना बड़ा, इतना ज्यादा उसका स्वभाव इतना अच्छा होता है कि आप मुझे खाना ना दो फिर भी आई ट्राई टू हेल्प यू। ये स्वभाव कहाँ मिलता है मनुष्य में, नहीं मिलता। ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप्स होती है सारी मटेरियल वर्ल्ड में। आप मेरा ये पूरा करो, मैं आपकी रिक्वायरमेंट पूरा करूंगा, ऐसे करके बहुत ट्रांजैक्शन होता है हर चीज में। बच्चा भी माता पिता की सेवा तभी करेगा जब माता पिता ने उसको कुछ अच्छा ये बनाया है। अगर कोई बच्चा, करण जैसा बच्चा लो क्लास में जन्मा है, तो वो गुस्सा ही करेगा अपने माता पिता का, आपकी वजह से मुझे सहना पड़ रहा है, आपके पास ये नहीं है तो मेरे पास ये नहीं है। ऐसे करके बच्चे भी बहुत ज्यादा अपने माता पिता के अगेंस्ट ग्रजेस रखते हैं अपने मन में। लेकिन गाय ऐसा नहीं करती। तो कृष्णा को जितना पेन होता है ना, तो पहली बार परीक्षित महाराज तो जो भी सुनते हैं ना, वो कृष्णा को ध्यान में रखते हुए ही सुनते हैं। वो ऐसे इंडिपेंडेंटली नहीं सुनते, वो ऐसे नहीं सोचते कि जो ये वाला है कालसूत्र नर्क है, वो इंडिपेंडेंट है और एक सिस्टम क्रिएटेड है और वो ऑटोमेटिकली चल रहा है। नो, ऑटोमेटिक कुछ नहीं चल रहा। कुंभी पाक को भी मॉनिटर कर रहे हैं हमारे महाविष्णु, हमारे गर्भदाक्ष विष्णु, क्षीरदाक्ष विष्णु वहां पे भी है। अब आपको लग रहा होगा कि ये जो पापी लोग हैं रूरू बन के जा रहे हैं और वहां पे जो खाया जा रहा है वहां पे कृष्णा नहीं जा रहे, बट क्षीरोदाक्ष विष्णु बनकर कृष्णा उनके अंदर भी है। जो आत्मा तड़प रही है कालसूत्र नरक में, रौरव नरक में, महारौरव नरक में, तामिश्रा, अंडर तामिश्रा में,
वो तड़पने वाली शरीरों में भी परमात्मा है। सो इमेजिन कृष्णा मस्ट बी फीलिंग द इक्वल पेन। कृष्णा है वहां पे, कृष्णा सब आंखों से विटनेस कर रहे हैं। तो कृष्णा ने तो नर्क में भी आपका साथ नहीं छोड़ा। कहाँ मिलेगा ऐसा बेस्ट फ्रेंड जो नर्क में भी आपका साथ नहीं छोड़ता। मटेरियल वर्ल्ड में तो आपको, आप बैंकरप्ट हो जाओ, आपके दोस्त आपको छोड़ देंगे। आपके दोस्त आपका फोन उठाना छोड़ देंगे कि अब ये आएगा मुझसे पूछेगा पक्का, ये बैंकरप्ट हो चुका है, तो इसके लिए मैं फोन ऑफ कर देता हूँ, इसका मैं नंबर ही ब्लॉक कर देता हूँ। तो भौतिक जगत में ना, जैसे ही आपके पास कुछ होता नहीं है तो इमीडिएटली दोस्ती टूट जाती है। लेकिन कृष्णा कृष्णा इज द ओनली बेस्ट। सोचो, कृष्णा को इतना पेन हुआ कि हाय गाय को मारा। ब्राह्मण सुबह शाम मेरी आराधना करता था, सुबह शाम मुझे याद करता था, दिया लगाता था, मंत्र पठन करता था, सारा अच्छा व्यवहार करता था, सब लोगों की भलाई देखता था, सब लोगों के लिए हर जगह मेरे बारे में बताता था, और उसकी हत्या करे। कृष्णा को इतना पेन होता है कि हत्यारे को पनिश करते हैं, हत्यारे को काले सूत्र भेजते हैं और उसको कॉपर प्लेट पे तड़पाते हैं। अच्छा, बट वो हत्यारा भी कृष्णा का ही बच्चा है, कृष्णा थोड़ी ना उसको अकेला छोड़ सकते हैं। फिर परमात्मा बनकर उसके शरीर में जाते हैं और उसको सहनशीलता दे देते हैं कि चल इतने हजार साल ही है, कैसे वैसे काट ले। चल तू प्यासा है, भूखा है, मुझे पता है, लेकिन तू काट ले सजा, तूने किया भी तो ऐसा करना, मैं हूं तेरे साथ। तो कृष्णा इज द वन हु इज गेटिंग व्हाट फ्रॉम बोथ द साइड्स। ये कोई समझता ही नहीं है कृष्णा को, दोनों तरफ से कृष्णा को ही तकलीफ हो रही है। जो पाप कर रहा है उसको तकलीफ होती है, तब भी कृष्णा को तकलीफ होती है। और जिसके ऊपर पाप किया है उसको तकलीफ होती है, तब भी कृष्णा को तकलीफ हो रही है। तो जब जब आपको ये सब पता चलेगी ना कि हाउ कृष्णा इज सफरिंग बिकॉज ऑफ आवर मिस्टेक्स, तभी जाके हम ये पाप करना बंद करेंगे। नहीं तो, क्योंकि एक प्रेम ही ऐसा फीलिंग है जिसकी वजह से आप पाप करना बंद कर सकते हो। जहां पे वेयर लव इज एब्सेंट, सिन इज ऑलवेज देयर। वेरेवर देयर इज लव देयर इज नो सिन। बच्चे के साथ प्यार है तो बच्चे के प्रति कुछ गलत नहीं करेंगे। बच्चे के प्रति प्यार कम हो जाएगा उस दिन से बच्चे के लिए गलत करना शुरू करेंगे। जहां पे प्यार है वहां पे गलत काम होते नहीं। लेकिन ये सारे, कृष्णा इज सफरिंग फ्रॉम बोथ द एंड्स। सो परीक्षित महाराज ने पहली बार रियलाइज किया रियलिटी। रियलिटी उनको सामने आई कि एक्शन और रिएक्शन की रियलिटी क्या होती है, और उसकी इंटेंसिटी कृष्णा कैसे बढ़ाते जाते हैं। जितना ज्यादा बुरा कृष्णा को लगेगा किसी पाप का, उतना ज्यादा इंटेंसिटी पनिशमेंट की बढ़ेगी। और फिर कृष्णा खुद भी उसके साथ सफर होंगे, ऐसे नहीं कि वो छोड़ देंगे आप। he'll be there with you everywhere. So he wasn't sure whether he wanted to hear more. तो परीक्षित महाराज को ना अंदर से उनके हार्ट में ऐसे फिजिकली पेन हो रहा था, तो उनको समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे आगे सुनना है या नहीं सुनना, बिकॉज वो तो कृष्ण को याद करके ही सब कुछ सुन रहा है, वो इंडिपेंडेंटली कुछ नहीं सुन रहे। सो उनको, वो श्योर नहीं थे कि मुझे आगे के नरकों के बारे में सुनना है क्या। 5-6 नरक में ही पूरी ये हो गई थी, ही हैड गॉन टोटल पॉइंट ब्लैंक, पूरे ब्लैंक हो चुके थे, ही हैड नो आइडिया क्या चल रहा है आसपास। सो ही वाज कंफ्यूज कि मुझे आगे सुनना है या नहीं सुनना, इसके बारे में ही वाज नॉट क्लियर। लेकिन उनके गुरु ने, सुखदेव गोस्वामी जी ने अभी तो शुरुआत की थी नर्क के बारे में बताने, अभी तो खत्म भी नहीं किया था। तो सुखदेव गोस्वामी जी ने परीक्षित महाराज को देखा, तो परीक्षित महाराज ने उनके आंखों में आंखें डाल के भी नहीं देखा, परीक्षित महाराज ने ऐसे नीचे देखा, एंड ही वाज जस्ट थिंकिंग, कंटिन्यूअसली कृष्णा के बारे में सोच रहे थे। और जैसे ही तो फिर सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा, वन हु डजंट बिलीव इन वेदास, हु इज एन अथीस्ट एंड डजंट फॉलो एनी रिलीजियस प्रिंसिपल्स, इज टेकन टू द अशीपत्रवाना हेल। तो फिर अपना ये लोअर आवाज, कम आवाज करके सुखदेव गोस्वामी जी ने उनको बोला कि जो लोग वेद शास्त्रों में भरोसा नहीं करते, जिनको रिलीजियस प्रिंसिपल्स फॉलो नहीं करने होते, धर्म के जितने भी रूल होते हैं, रूल ही फॉलो नहीं करना होता, और उनको तो उनको कौन से नर्क में लेके जाता है, असी पत्रवन। असी पत्रवन, वेर ही इज बीटन अप विथ विप्स। असी पत्रवन नर्क में जाकर उसको, जैसे चाबुक होता है ना, चाबुक से बहुत मारा जाता है क्योंकि उसने वेद शास्त्रों पे, तो आइडियली देखा जाए तो वेदों को अपनी माँ कहा गया है। ऐसा कौन सा बच्चा है जो माँ पे भरोसा नहीं करता। बच्चा हो तब तक करोगे, बड़े होने के बाद डिपेंड्स माँ ने क्या किया उस पे। लेकिन एटलीस्ट एक छोटा बच्चा अपनी माँ पे भरोसा करेगा। तो अपने वेदों पे भरोसा ना करने के लिए उसको चाबुक से मारा जाता है। तो वेद शास्त्र हमारी माँ होते हैं,
जो बताते हैं कि हमारे पिता कौन है, और वो कृष्ण है। कृष्ण के बारे में, पिता के बारे में बताने वाली सिर्फ माँ ही बोनाफाइड गुरु हो सकती है, और कोई हो नहीं सकता। वैसे वेद शास्त्र होते हैं, वो आपको सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, पूर्ण पुरुषोत्तम के बारे में बताते हैं, और किसी के बारे में नहीं बता सकते। तो वेद पे नहीं भरोसा करने की सजा ही यही होती है कि चाबुक से बहुत मारा जाता है। और जब वो भागने की कोशिश करता है, बहुत पेन हो रहा होता है, जैसे ही एक चाबुक पड़ता है वो भागने की कोशिश करता है, फिर दूसरा चाबुक पड़ता है, फिर तीसरा चाबुक पड़ता है। ऐसे करके एक्सक्रूशिएटिंग पेन, एक्सक्रूशिएटिंग मतलब सहन नहीं होता उसको वो चटके और वो ऐसे मार। तो ही रन्स इनटू पाम ट्रीज, बहुत ज्यादा पाम ट्रीज होते हैं उसमें, वो भागता है, दूर दूर तक भागता है पाम ट्रीज के बीच में। और वहां के जो पाम ट्रीज के जो लीव्स होते हैं, वो तलवार के जैसे तीक्ष्ण होते हैं, तलवार की जैसे ये होती है ना, एजेस होती है तलवार, साइड से कितनी ज्यादा शार्प होती है। तो वैसे पाम ट्रीज है वहां पे, उस नर्क में 80 पत्र वना में जितने भी पाम ट्रीज है। पाम ट्रीज को हिंदी में क्या कहेंगे? palm trees को palm trees गोवा में नहीं थे पाम ट्रीज ऐसे बड़े बड़े? नारियल पाम नहीं ट्रीज, नहीं, हाँ नारियल, नारियल। नारियल का ही होता है ना पाम ट्री। ताड़ के पेड़। ताड़ के पेड़, चलो, पेड़ होते हैं लेकिन ऐसे ऐसे होते हैं, ताड़ ऐसे ऐसे के उसके निकलते पेड़। हैं पाम ट्रीज के ना, सारे पत्ते ऐसे ऐसे निकलते हैं, एक ही लंबा पत्ता निकलेगा, फिर दूसरा लंबा पत्ता निकलेगा, तीसरा लंबा पत्ता। काइंड ऑफ कोकोनट ट्री की तरह लगता है लेकिन होता नहीं कोकोनट ट्री। वो हर जगह से एक एक लंबा पत्ता निकल रहा होता है, और ऐसे काफी उसकी शेप ही, लीफ की शेप ही तलवार जैसी होती है। लेकिन हमारी पृथ्वी पे जो मिलते हैं उसकी शार्प नहीं होती, वो कटती नहीं है। लेकिन जो 80 पत्र वन नर्क है, वहां पे तलवार जैसे धार धार वाले पत्ते होते हैं। तो जैसे ही ये जीवात्मा जो वेदों पे विश्वास नहीं करता, वो भागता है, चाबुक पड़ रहा है इसलिए भागता है, तो वो पाम ट्रीज के जंगल में भागता, तो वो सारे पत्ते उसको कटते हैं, तो उसके हाथ कट जाते हैं, पाव कट जाते हैं, तलवार तलवारें तलवारें, इट इज लाइक बहुत सारी तलवारें हैं। और उसको उसके कट्स लगते जा रहे हैं, उसके चेहरे पे कट्स लग रहे हैं, गर्दन पे कट्स लग रहे हैं, हाथ पे, हर जगह कट्स लगते हैं, और बहुत ज्यादा उसको और ज्यादा पेन होता है। सो ये होता है व्हेन यू डेविएट फ्रॉम रिलीजियस प्रिंसिपल्स। जब आप धर्म से डेविएट होते हो, जब धर्म का पालन नहीं करते, धर्म से डिस्टर्ब होके किसी और अधर्म के रास्ते पे चलने लग जाते हो, तो ये पनिशमेंट मिलती है, ढेर सारा चाबुक चाबुक और तलवारों के कट्स, कांस्टेंट जंगल में कट्स। सो देन देर इज अनदर हेल मेंट फॉर सिंफुल किंग्स एंड गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स। अब जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स है, जितने भी सिविल ऑफिसर्स है और बाकी सारे गवर्नमेंट के अंडर काम करने वाले जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, जिनके पास जिम्मेदारी की पोजीशन है, और राजा, राजा, तो ये पापी, पापी लोग जो करप्शन करते हैं, काम नहीं करते, करप्शन करते हैं, गरीबों को लूटते हैं, टैक्स लेते हैं, हफ्ता वसूली करते हैं, दूसरों की जमीन हड़प लेते हैं, मदद करते वक्त जस्टिस नहीं करते। जस्टिस करते हैं मतलब न्याय करना है, लेकिन किसी से घूस लेके जिसकी गलती नहीं है उसको जेल में डालना, और जिसकी गलती है उसको फ्री छोड़ना। तो ये सारे एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन पे जो लोग हैं और जो पाप करते हैं, इंक्लूडिंग राजा, तो इनको, ये लोग जब एक इनोसेंट इंसान को पनिश करते हैं जिसकी कोई गलती नहीं है, लेकिन अपना पर्सनल ग्रजेस या रिश्वत लेने के लिए, पैसा मिल रहा है तो चलो इनोसेंट इंसान को फंसा दो और पैसे वाले को फ्री छोड़ दो, तो ऐसे इनोसेंट लोगों को जो पनिश करते हैं, और फिजिकली पनिश ब्राह्मण, तो यमदूत क्या करते हैं उनको सुकर सुकर मुख नाम के नर्क में डाल देते हैं, जहां पे बहुत ज्यादा पावरफुल यमदूताज होते हैं, मतलब काफी हट्टे कट्टे यमदूत होते हैं जो यमराज जी के असिस्टेंट्स होते हैं। तो वो क्या करते हैं, उसको पकड़ते हैं, और जैसे गन्ना देखा है क्या, गन्ने का जूस कैसे निकलता है, गन्ने का जूस निकलता है वैसे, तो वैसे ये लोग पकड़ते हैं ऐसे लोगों को जो इनोसेंट लोगों पे अत्याचार करते हैं। मतलब आपके पास पावर तो है, लेकिन आपने पावर का तो इनोसेंट लोगों पे गलत इस्तेमाल किया, तो उसको क्या करा जाता है, उसको ऐसे गन्ने की तरह ऐसे उसको बहुत जोर से उसको ऐसे निचोड़ते हैं, और उससे उसकी बॉडी के अंदर का जूस निकाल, तो उसको गन्ना जैसे मशीन से डालते हैं तो एक साइड से जूस निकलता है, वैसे ये लोग क्या करते हैं कि बहुत हट्टे कट्टे यमदूत होते हैं, ये उसको क्रश करते हैं अपने हाथों से, तो इनकी साइज बहुत बड़ी होती है, इनकी साइज बड़ी होती है तो आपकी बॉडी छोटी पड़ जाती है,
तो उनको ऐसे हाथों से क्रश करना है, हाथों से बस ऐसे जोर से क्रश करता है। क्रश करके उनकी बॉडी से जूस निकलता है, जैसे शुगर केन का जूस निकलता है। सो दे स्क्वीज आउट द जूस आउट ऑफ द सिंफुल पीपल, जस्ट लाइक अ जूस कमिंग आउट ऑफ शुगर केन। तो क्रश करते हैं ना शुगर केन, वैसे क्रश करते हैं। तो शुकरमुख कहा गया है उस नर को, क्या कहा गया है? शुकरमुख। तो गवर्नमेंट ऑफिसर्स और राजा, पापी राजा और पापी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जिनके पास पावर है, इनको शुकरमुख में जाके इनको पूरी तरह निचोड़ के, क्योंकि इन लोगों ने भी जनता को निचोड़ा ही होता है। बहुत सारे मिनिस्टर्स होते हैं जो जनता को निचोड़ते हैं। अभी देखो बहुत सारे हमारे अभी तो है नहीं, लेकिन 14 साल पहले ऐसे बहुत सारा होता था, जहाँ पे अगर एक गरीब ने अपना सब्जी का दुकान डाला हो तो उसने टैक्स भी भरना है, और जहाँ पे वो सब्जी का दुकान चला रहा है तो लोकल गुंडों को उसने हफ्ता भी देना है। अब वो लोकल गुंडों ने हफ्ता किसको देना है? वहां की पुलिस को देना है। पुलिस ने वो हफ्ता कलेक्ट करके किसको देना है? वहां का पॉलिटिशियन जो इंचार्ज है उस एरिया का। फिर उसमें से एक हिस्सा किसको जाएगा? मिनिस्टर को। और मिनिस्टर का हिस्सा फिर ऊपर जाकर पार्टी के पैसे भरे। तो ऐसे करके लोगों से पैसे लूटे जाते थे, जिससे कि क्या होगा कि उनका कोष भरता रहेगा और इलेक्शन में ये लोग ये पैसे को इस्तेमाल कर पाएंगे। तो ये पूरी चेन होती है, मतलब यू कैन नॉट बाईपास दिस चेन कुछ भी करके। तो आप पुलिस ऑफिसर बनो, आईएएस ऑफिसर बनो, कहीं पे भी बनो, तो आपको ऊपर रिश्वत प्रोवाइड करनी पड़ती है। अब ऊपर आप अपनी सैलरी से, तो रिश्वत सैलरी वैसे भी कम होती है इन ऑफिसर्स को, तो ऊपर के लोगों को पैसा प्रोवाइड करने के लिए इनको नीचे के लोगों से, जो अपना व्यवसाय चला रहे हैं, अब किसी ने रेडी डाली है, सपोज पाव भाजी की रेडी डाली है, और उसका हर रोज का धंधा 35,000 का हो रहा है, क्योंकि पाव भाजी बड़े लोगों को पसंद है तो अच्छा चल रहा है। तो उसको बोलेंगे कि तेरी गाड़ी हम यहाँ पे लगाने नहीं देंगे, क्योंकि ये गवर्नमेंट का रास्ता है और तूने गाड़ी लगाई है, तो तू चुपचाप हफ्ता दे दे, फिर तेरी गाड़ी को हम हटाएंगे नहीं, नहीं तो गुंडे आके हटा देंगे। तो अपने दिन का 35,000 में से वो कुछ 10,000 निकाल के हफ्ता भरेगा। ऐसे करके हर रोज हफ्ता वसूली होती है, लोकल गुंडों को भेजा जाता है, और फिर वो लोग ऊपर ऊपर देते जाते हैं, तो सीधे ऑफिशियल्स इन्वॉल्व। तो ये लोग इनोसेंट लोगों को निचोड़ने का काम करते हैं, इसलिए इनको सुकरमुख, सुकरमुख नर्क में जाके उनको निचोड़ा जाता है गन्ने की तरह। तो जैसे का तैसा ऐसे करके कृष्णा उनको पनिश करते हैं। तो दे स्क्रीम लाउडली, वो बहुत जोर से चीखते हैं, जैसे उनको निचोड़ा जाता है उनके अंदर से जूसेस बाहर निकलते हैं, खून निकलता है, मलमूत्र निकलता है, क्या निकलेगा और। तो ये बहुत जोर से चिल्लाते हैं और बेहोश हो जाते हैं। वो एक इनोसेंट इंसान की तरह सफर करते हैं, मतलब उनको शुक्र में जाके ऐसे लगता है, मुझे क्यों कर रहे हो ऐसा? ऐसे करके उनको लगता है कि मैं इनोसेंट हूँ, मैं इनोसेंट हूँ, मुझे क्यों नहीं छोड़ रहे हो, व्हाई आर यू डूइंग दिस टू मी? तो वो अचानक से वहां लैंड होता है और उसको समझ ही नहीं आता कि उसका जूस क्यों निकाला गया है, उसको क्रश क्यों कर रहे हैं। तो उसको वही वाली फीलिंग आती है जो इनोसेंट लोगों को पृथ्वी पे आ रही होती है, कि हमारी तो कोई गलती भी नहीं है, हम तो अपनी मेहनत का पैसा कमा रहे हैं, और आप हमें नहीं छोड़ रहे हो, हमारी तो कोई गलती ही नहीं है, फिर भी हमें नहीं छोड़ रहे हो। तो वैसी वाली फीलिंग उसको एग्जैक्ट शुक्र में जाके आती है, कि मैंने किया क्या, मैं तो यहाँ पे अभी अभी लैंड किया और आपने मुझे क्रश कर दिया। तो उसको लगता है मैं इनोसेंट हूँ, मैंने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन आप मेरे साथ गलत कर रहे हो। तो ही फील्स जस्ट लाइक द इनोसेंट मैन हु इज बीइंग पनिश्ड। तब वहां पे उसको इनोसेंट वाली फीलिंग आती है। सो दिस इज द रिजल्ट ऑफ पनिशिंग अ फॉल्टलेस पर्सन। तो जो फॉल्टलेस होता है उसको पनिश करने से क्या होता है कि आपको भी उस फेज से जाना पड़ता है जहाँ पे आपको क्रश किया जाएगा। नाउ शुद्धदेव गोस्वामी जी ने कहा कि अ ह्यूमन बीइंग कमिट्स सिन व्हेन ही टॉर्मेंट्स और किल्स इनसिग्निफिकेंट क्रीचर्स। अब जिनके पास पावर नहीं है, किसके पास पावर नहीं होती? बूढ़ों के पास। बूढ़े लोग होते हैं बहुत ज्यादा, उनके पास नहीं होती शक्ति। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जैसे कृष्णा के बड़े 6 भाई थे और कंस ने उनको मारा था, उनके पास तो बिल्कुल भी शक्ति नहीं थी। तो इनसिग्निफिकेंट है ये क्रीचर्स। इनसिग्निफिकेंट मतलब इनसे आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते कि ये लोग भाग के भी जा सकते हैं। वैसे बहुत बार बूढ़े लोग होते हैं, वो भी भाग के नहीं जा सकते। बहुत छोटे बच्चे हैं, वो भी कहीं भाग के नहीं जा सकते। तो इनसिग्निफिकेंट क्रीचर्स, इनसिग्निफिकेंट मतलब जो अपना बिल्कुल भी रक्षण नहीं कर सकते और आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। तो ऐसे लोग भी होते हैं जो ऐसे इनसिग्निफिकेंट क्रीचर्स के लिए को बहुत टॉर्चर करते हैं। अगर इवन इफ मस्कीटोज एंड बग्स सक हिज ब्लड,
दैट्स फाइन, दे डोंट हैव द एबिलिटी टू डिस्क्रिमिनेट। मतलब ऐसे लोग जो होते हैं, उनको अगर मच्छर भी काटेगा या बेड बग काटेगा, बेड पे जो ये होता है ना, बग्स होते हैं, बेड के बग्स, पता नहीं हिंदी में क्या कहते हैं उनको, लेकिन बेड पे जो लकड़ी को लग जाते हैं कीड़े, और फिर वो आके काटते हैं, तो गर्मी की जगह, ह्यूमिडिटी की जगह बन जाते हैं वो कीड़े। तो वो वाले कीड़े काटते हैं, तो भी वो इंसान मच्छर को नहीं मार सकता, बेड बग को नहीं मार सकता। जैसे कोमा में गया वो इंसान, या फिर कोई इंसान वेजिटेबल बन चुका है, या फिर कोई इंसान के हाथ पैर ही पैरालिटिक हो चुके हैं, अब उसको मच्छर काट रहे हैं, वो नहीं काट सकता, वो नहीं मार सकता। उसके चेहरे पे मक्खी बैठी है, मधुमक्खी बैठी है, फिर भी वो मधुमक्खी को भी नहीं। तो वो इनसिग्निफिकेंट इंसान है, वो मच्छर भी नहीं मार सकता। और वो बग्स जो उसका खून चूस रहे हैं, बेड के बग्स खून चूस रहे हैं, उसको भी कुछ नहीं कर सकते। दर्द तो होता है बट वो कर नहीं सकते। छोटे बच्चे इसीलिए रोते हैं ना मच्छर काटने कर, क्योंकि वो मच्छर का कुछ कर नहीं पाते, और बस रोते ही रोते हैं। न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं, वो उनको पता ही नहीं होता मस्कीटो को कैसे मारते हैं। उनको अगर बेड बग्स काटते हैं तो वो उसको सक करने देंगे ना, दूसरे दिन ही पता चलता है कि बच्चे को यहाँ पे ऐसे स्किन निकल गई है, किसी बेड बग ने चूसा है उसका खून वगैरह। तो ऐसे इनसिग्निफिकेंट क्रीचर्स होते हैं, उनके पास पावर ही नहीं होती कि कुछ भी पेन हो रहा है तो उस पेन को हटाने की पावर नहीं होती उनके पास। ये नहीं होता, एबिलिटी नहीं होती। बट अ ह्यूमन हैज डेवलप्ड कॉन्शियसनेस हाउ पेनफुल इट इज टू बी किल्ड, सो द लॉर्ड पनिशेस सच अ मैन बाय पुटिंग हिम इन अंधकूप। तो ऐसा इंसान जो ऐसे लोगों को मारता है, जो बहुत ही ज्यादा इनसिग्निफिकेंट है, जैसे कंस ने छोटे छोटे बच्चों को मारा, हिटलर ने सारे बूढ़ों को मारा। हिटलर ने क्या किया, सारे बूढ़े लोगों को इकट्ठा किया और रूम में डाला, और गंदा गंदा गैस छोड़ दिया। वो गैस छोड़ा तो वो इनहेल करके सारे बूढ़े वहीं पे मर गए। तो उसको क्विक डेथ देनी थी उनको। क्विक डेथ मतलब ऐसा कुछ इनहेल करे वो जिससे कि वो लोग सफोकेट होकर मर जाए। तो ये लोग इनसिग्निफिकेंट है। फिर हिटलर क्या करता था, जो भी बीमार पड़ा है, जो चल नहीं सकता, जिसको मतलब हैंडीकैप लोग है, जो देश के काम नहीं आ सकते किसी भी तरीके से, और उनको गवर्नमेंट को पैसा देना पड़ेगा, गवर्नमेंट को उनको खाना देना पड़ेगा, हॉस्पिटल फैसिलिटीज देनी पड़ेगी, मेडिसिन देना पड़ेगा, और केयर टेकर्स रखने पड़ेंगे, तो देश के लिए बहुत खर्चा था वो। तो हिटलर ने क्या किया कि चलो ये खर्चा ही माइनस कर देते, इनको मार देते। तो ऐसे सारे इनसिग्निफिकेंट लोग थे, इनको उसने इकट्ठा किया, गैस चेम्बर में डाला और मार दिया, बड़े आसानी से मार दिया। तो ऐसे लोग जो होते हैं, जो इनसिग्निफिकेंट लोगों को मारते हैं, ऐसा नहीं सिर्फ हिटलर ही है, कई सारे बेटे भी होते हैं जो, जैसे ही पिताजी यूजलेस हो गए, अभी पिताजी गद्दी पे नहीं बैठ सकते, पिताजी कुछ नहीं कर सकते, तो विष डालना उनके खीर में और मार डालना। कभी कभी माता के खीर में विष डालना, मार डालना। तो इनसिग्निफिकेंट लोगों का नुकसान करना जो अपना रक्षण नहीं कर सकते, तो ऐसे लोगों को अंधकूप में डाला जाता है, वेर ही इज अटैक्ड बाय ऑल बर्ड्स एंड बीस्ट्स। तो अंधकूप में डाला जाता है जहाँ पे अंधेरा होता है, और वहां पे ढेर सारे बीस्ट्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, जैसे बैट्स नहीं होते, वो अटैक करते हैं उस पे। बहुत सारे सांप होते हैं, मच्छर होते हैं, छोटे छोटे वर्म्स होते हैं, और मधुमक्खियां होती है, छोटे छोटे कीड़े होते हैं। वो सारे आके उसको नोच नोच के छोटे 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 कट, छोटे छोटे छोटा करके ऐसे कट करते रहते हैं, और पूरी बॉडी पे ऐसे, पूरी बॉडी को काटते रहते, काटते रहते। इसमें सबसे बड़ा बस प्राणी होता है वो सांप ही होता है। बाकी सारे छोटे छोटे प्राणी होते हैं जो अ, ऐसे खून चूसते हैं और काटते रहते हैं उसके। ऐसे करके उसको बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जाता है। क्यों? क्योंकि उसने छोट इनसिग्निफिकेंट लोगों को तंग किया। तो आपको भी वही चीज आपको सहनी पड़ेगी, आपको भी ऐसे ही करना पड़ेगा। सो परीक्षित महाराज वॉज गिविंग ग्रेव एक्सप्रेशंस। तो परीक्षित महाराज बहुत सीरियस हो गए थे ये सुनकर कि ये वाला ऐसा भी नर्क है, अंधकूप नर्क, जहाँ पे अंधकूप में अंधेरे में डालकर आपको पता भी नहीं कि कौन सा एनिमल काट रहा है, कौन सी वर्म कहाँ पे घुस गई है, कान में घुस गई है, नाक में घुस गई है, मुंह में घुस गई है, आंखों में चली गई है। कुछ समझ में नहीं आ रहा कौन सा पंछी कहाँ पे काट रहा है, कौन सा कीड़ा कहाँ पे काट रहा है, अंधेरे में दिख भी नहीं रहा। और कॉन्स्टेंटली, बट आपको कभी इधर कट रहा है, कभी इधर कट रहा है, और पूरी बॉडी पे जलन जलन जलन, खुजली खुजली खुजली, और बहुत ज्यादा। तो ऐसे अंधकूप में बहुत ज्यादा उसको इचिंग होती है, और बहुत ज्यादा उसको मरने का मन करता है, क्योंकि उसको स्किन स्किन से इन्फ्लेमेशन और पस बहुत निकलता है, खून निकलता रहता है।
बट वो बहुत ज्यादा ऐसे जख्मी जख्मी रहता है, कॉन्स्टेंटली जख्मी रहता है, लेकिन मरता नहीं है। बहुत ही गंदी मौत है ये, जहाँ पे आप एक इनोसेंट को, आप इनसिग्निफिकेंट इंसान पे पाप करोगे, तो वो आपको रिटर्न आता है। तो बहुत हजारों हजारों साल तक आपको स्किन डिसीज के साथ और अंदर से सारा इसके साथ पूरी बॉडी वुंडेड रहती है, और मृत्यु भी नहीं आती। प्लस खुजली भी होती रहती है, और खुजली होने के बाद भी उसके ऊपर कांस्टेंट कुछ ना कुछ कटता रहता है। और फिर जहाँ पे जख्म होती है उसमें फिर ज्यादा वर्म्स घूमने लग जाती है, उसी में वर्म्स अपने अंडे देते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, वो वर्म्स बड़ी होती है, तो आपके जख्मों में वर्म्स अपनी फैमिली बना लेते हैं। तो शरीर के अंदर पूरे वर्म्स घुस जाते हैं। तो इतनी गंदी मौत आती है उसको कि कीड़े उस आपके शरीर को पूरा घर बना लेते हैं। और इतना होने के बाद भी इजी मौत है नहीं, पूरा शरीर सड़ सड़ के बट स्टिल यू डंका डोंट पानी डाई लाएगा। अंटिल कृष्णा वांट्स यू टू डाई, ऐसे करके इस नर्क में। तो परीक्षित महाराज जी सुनकर बहुत शॉक हुए थे। आगे के नर्क लोग हम कल देखेंगे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। शिला प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। वृंदावन धाम की जय। समस्त भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण वासुदेव यज्ञ की जय।